नमस्कार, मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं तर्क चेतना। साथियों, ये घटना मेरे अपने ग्राम सभा की है, अपने गांव ग्राम सभा राजापुर बिंधन की। मैं आपको पूरा परिचय बता दूं। मेरा नाम विशाल कोरी है। मेरा गांव पूरे नीलकंठ कपरोआ, ग्राम सभा राजापुर, ब्लॉक बाबागंज, थाना महेशगंज, जनपद प्रतापगढ़ है। मैं जिस घटना की चर्चा करने जा रहा हूं, ये घटना मेरे खुद के गांव की है, जहां पर एक सरकारी इंडिया मार्क का नल के जस्ट बगल में ही लगभग 5 से 6 फुट की दूरी में शौचालय बनाया जा रहा है। एक घटना है राम कैलाश पुत्र राम प्रसाद के घर पर। एक छोटा सा रास्ते का विवाद को लेकर के एक गांव के ही छोटे भाई कमलदेव ने आवाज़ उठाई कि वो रास्ते में 2 फुट लगभग कब्जा कर रहे थे रास्ता बंद करने के लिए। इसके सिलसिले में 112 नंबर पे फ़ोन भी किया गया और मैंने खुद ट्विटर पे ट्वीट करके प्रशासन से इसे रुकवाने के लिए मदद मांगी थी। प्रशासन आई और मुआयना करके देखे और वो जो शौचालय बनवा रहे थे सरकारी नल के सामने, उस पर रोक लगा दिया गया, लिखा पढ़ी हुई, और प्रशासन चली गई। ठीक उसके 2 दिन बाद भी निर्माण कार्य होने लगा। साथियों, मेरा एक सवाल है आप लोगों से। जो शौचालय बनवा रहे हैं, मैं उनके विरोध में नहीं हूँ। अच्छा है कि वो शौचालय बनवाएं, अपने घर की बहू बेटियों के लिए शौचालय बनवाने बहुत ही ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है। लेकिन जिस सरकारी नल के सामने, इंडिया मार्क का नल के सामने महज 4-5 फुट की दूरी में शौचालय बनाया जा रहा है, क्या ये उचित है? आप सोचकर देखिए। ये वही नल है जो उस बस्ती में, उस जो गांव है, उस गांव में सिर्फ 2 इंडिया मार्क का सरकारी नल हैं। दोनों का मुआयना कर लिया जाए तो एक जो इंडिया मार्क का नल है, वहां पर कई ब्राह्मण लोगों का घर है और एक नाई परिवार का, जिसका पानी ब्राह्मण परिवार के लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं पीने के लिए। वो लोग खुद मिनरल वाटर बाहर से मंगवा कर पीते हैं। और यही इस नल, जो दूसरा नल है, वो राम कैलाश के घर के सामने है, जहां पर वो शौचालय बनवा रहे हैं। उस नल पर आज के 5 साल पहले तक और अभी भी लोग, पूरे उस बस्ती के लोग, मैं सबका नाम ले लेकर बता रहा हूं आप लोगों को, उस बस्ती में जितने भी लोग हैं, वो चाहे राम कैलाश का परिवार हो, 3 भाई हैं, तीनों भाई, साथ में गांधी मिस्त्री, छोटे लाल, नन्हे लाल, राम कुमार और प्रकाश कुमार, बल्लू चाचा जो इलेक्ट्रीशियन हैं, और रामपाल मिस्त्री जिनके 4 बच्चे हैं, सब पूरा परिवार वहीं से पानी भरते थे। यही नहीं, उसी बगल में बसंतलाल जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनके 3 बेटे राहुल, राजू, लवलीस उसी नल से पानी पीते हैं। और वहीं बगल में एक परिवार और, जिसे चाचा जी कहते हैं हमारे, शिवलाल, जो बाहर रहते हैं, उनकी पत्नी, उनके बच्चे घर पर रहते हैं, वो भी वहीं से पानी भरते हैं। बगल में ही कसरहीन चाची आज के कुछ साल पहले वहीं से पानी भरती थी और आज भी कभी कभार वहां से पानी भरती हैं। और उन्हीं के बगल में उर्मिला देवी, श्यामलाल की पत्नी, भी उनका खुद का कोई नल नहीं है, वो भी सरकारी नल पर ही पानी भरती हैं। उसी के बगल में भोले चाचा का परिवार है, जिनका खुद के घर पर एक सरकार पुराना कुआं है, जो सार्वजनिक कुआं था, लेकिन पीने का पानी अब शुद्ध नहीं है, पीने के लायक नहीं है उसका पानी। उनका परिवार भी उसी नल पर पानी भरता है। साथियों, ये रिपोर्ट है। अब सब लोग इसके विरोध में तो हैं, लेकिन कौन आवाज उठाए, कौन दुश्मनी मोल ले? मेरा आप सबसे सवाल है कि जिस तरीके से पिछले 5 साल में आप लोग वहां पानी भरते थे, आज रामपाल मिस्त्री दादाजी के यहाँ पर खुद का इंडिया मार्क का नल लगाया हुआ है, उन्होंने अपनी कमाई का। और सिर्फ इंडिया मार्क का नल ही नहीं लगवाया गया है, उनके घर में वाटर प्यूरिफाई RO का मशीन भी लगा हुआ है, ये कहकर कि नल का पानी पीने लायक सुरक्षित नहीं है। इसलिए कसरहीन चाची के घर पर बोरिंग हुई है, लेकिन नल नहीं लगा है। अगर बोरिंग कभी कभार बंद हो जाती है, बिजली नहीं आती है, तो पानी भरने के लिए उसी सरकारी नल पर जाते हैं। राजू, राहुल जो 2 भाई हैं, 3 भाई, लवलीस भी, उनके घर में खुद की बोरिंग हुई है, लेकिन पीने के लिए कभी ऐसा जरूरत पड़ जाए तो पानी सरकारी नल से ही भरते हैं। शिवलाल चाचा की पत्नी वो इसी सरकारी नल से पानी भरती हैं।
भोले चाचा की का परिवार उसी नल से पानी भरता है। उर्मिला देवी श्यामलाल की पत्नी का परिवार उसी नल से पानी पीता है। अब आप सोच कर देखिए कि अगर आने वाले 5 साल बाद ऐसा चलता रहा, महज 5 से 6 फुट की दूरी में शौचालय बन रहा है, क्या वो नल का पानी सुरक्षित रहेगा, दूषित नहीं हो जाएगा? ये मेरा सवाल है आप लोगों से। अगर कोई इस बात को झुठलाना चाहता है तो जा करके जो दूसरा इंडिया मार्क का सरकारी नल है, जो हमारे रिश्ते में बाबा जी हैं, उनके छोटे तिवारी जी, उनके घर के बगल में सरकारी इंडिया मार्क का नल है, उसकी जांच कर लें। और यही नहीं, इसी गांव में यशवंत कुमार मौर्य उर्फ ईसु मौर्य के घर में उनका खुद का नल है, उसी के बगल में उनका शौचालय बना है। और देखिए क्या वो पानी पीने लायक है? उनकी पत्नी भी दूसरों के नलों से पानी भरकर लाती है पीने के लिए। नहाने के लिए, कपड़ा धोने के लिए तो वो पानी इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन पीने के लिए पानी इस्तेमाल नहीं होता है। आने वाले 5 साल में इसी नल का जल, इसी नल का पानी पीने लायक नहीं होगा। राम कैलाश जी, आप हमारे बड़े भाई हैं, मैं आपको भी इस बात से आगाह कराना चाहता हूं कि एक दिन, आने वाले 5 साल में एक दिन ऐसा समय आएगा कि इस नल का पानी पीने लायक नहीं रहेगा। और आप ही नहीं, आपके 3 भाई हैं, तीनों परिवार के बच्चे और आप स्वयं भी इस नल का पानी पीने लायक नहीं रहेंगे। और इस बात की खबर आप लोगों को 5 साल में नहीं लग पाएगी। धीरे धीरे इस पानी का जल, इस नल का पानी प्रदूषित होगा और इसका धीरे धीरे असर आपके बच्चों के ऊपर, आपके परिवार पे आएगा, जो धीरे धीरे बीमार होने लगेंगे। एक दिन 5 साल या 5 साल के बाद एक दिन ऐसा दिन आएगा जब जांच होगी, और आप सब लोग, जितने लोग मुझे वीडियो देख रहे हैं, मैं आप सब लोगों को आगाह कर रहा हूं कि एक दिन ऐसा आएगा कि इसकी जब जांच होगी, क्योंकि हर ग्राम सभा में जितने सरकारी नल लगे होते हैं 5 साल में एक बार जांच होती है कि क्या उस नल का पानी पीने लायक है या नहीं। जब इसकी रिपोर्ट बनेगी तब आंकड़ा आएगा कि इस नल का पानी पीने लायक नहीं है और इस नल को सरकार बंद करेगी। क्या आप लोग ये चाहते हैं कि इस नल का पानी दूषित हो जाए? फिर कौन कौन अपने घर पर नल लगवाएगा? मेरा सवाल उन लोगों से भी है जो अपने घर में प्यूरिफाई वाटर मशीन लगवाए हैं, आरओ का पानी पीने के लिए। सब बंद जुबानों से विरोध कर रहे हैं, लेकिन खुले सामने से आकर कोई विरोध नहीं करना चाहता है। मैं आप सब लोगों से, जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं आप सब लोगों को एक बात बताना चाहता हूं, खास करके मेरे गांव पूर्व नीलकंठ पूर्वा के जितने भी लोग हैं, जितने लोगों को मैंने नाम लिया है, डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार, सौरभ, कमलदीप, राजू, राहुल, लवलीस, गौरव, गुलशन, दिलीप, विनोद, मनोज, प्रमोद, दिनेश, भोले चाचा का परिवार, बल्लू चाचा का परिवार, छोटे लाल, नन्हे लाल, प्रकाश कुमार, राम कुमार, गांधी चाचा का परिवार, जितने भी लोग हैं, आप सबको मैं बता देना चाहता हूं कि जिस दिन जांच होगी इस नल के पानी की और रिपोर्ट आएगी कि इस नल का पानी पीने लायक नहीं है, कसम से मुझे दिल से बड़ी खुशी मिलेगी और मैं आप सब का मुंह मीठा कराऊंगा, लड्डू खिलाऊंगा और उस दिन मैं जश्न मनाऊंगा आप सबकी बर्बादी का कारण देखते हुए। मेरी बातें आप सबको कड़वी लग रही है, लेकिन सच्चाई यही है। धन्यवाद।